जीनत अमान के बारे में 30 जानकारियाँ। बोल्डनेस को दी एक नई परिभाषा। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिसने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज़्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ वे बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा। जीनत के पिता अमानुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वे अमान नाम से लिखते थे। जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता गुजर गए तो जीनत ने अपने नाम में पिता का नाम जोड़ लिया और वे जीनत खान से जीनत अमान बन गई। जीनत की मां ने हैज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई। वहां से वे लॉस एंजिल्स पढ़ाई करने लगी, लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़ जीनत भारत में करियर बनाने के लिए आई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जीनत कजन है। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक बनी। जीनत को ओपी रलन की फिल्मों में पहली बार अवसर मिला। हलचल 1971 उनकी पहली फिल्म है। हलचल और हंगामा के पिटने के बाद जीनत ने जर्मनी अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की, जो 1971 में ही रिलीज हुई। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वे देवानंद की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देवानंद ने जीनत को चुन लिया। हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वह करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गई। उन पर फिल्माया गया गाना दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है। जीनत अमान को देवानंद बेहद पसंद करते थे। जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबा जैसी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकारा कि वे जीनत अमान को चाहने लगे थे। यादों की बारात 1973 की सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत पर फिल्माया गया और वे युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने की कंजूसी के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर के लिए उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। जीनत अमान को कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देवानंद, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, राज घोसला के साथ काम किया। 1978 में जीनत की दो बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार फ्लॉप रही, जिससे जीनत के करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन जीनत ने सफल वापसी की। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता है। जीनत ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिए ख्याति भी मिली। जीनत ने अपने दौर के नामी स्टार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, राजेश खन्ना के साथ फिल्में की। फिल्म डॉन उन्होंने हीरोइन के बतौर एक्शन किया और उनके रोल की जमकर सराहना हुई। डॉन की निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। जीनत अमान ने कई फिल्में ऐसी भी की है जिनमें उन्हें महज सेक्स अपील बढ़ाने के लिए लिया गया हो। अली बाबा और 40 चोर के बाद जीनत अमान की लोकप्रियता रूस में बढ़ गई। किसी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देख उसे जीनत अमान कहा जाता है, जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2, पद्मिनी कोल्हापुरी को बेबी जीनत और विपाशा बसु को न्यूज एज जीनत। जीनत अमान ने 1985 में मजहर खान से विवाह कर कई पुरुषों का दिल तोड़ दिया।
1988 में मजहर की मृत्यु हो गई। अजान और जहान नामक उनके दो बेटे हैं। जीनत की फिरोज खान, इमरान खान, कंवलजीत और संजय खान से भी नज़दीकियां चर्चे में रही। कहा जाता है कि संजय से भी उन्होंने विवाह रचाया था, जो कुछ दिनों तक ही टिक सका। दोनों के बीच एक पार्टी में मारपीट की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी। सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्लाह, दोस्ताना जैसी फिल्में जीनत के अंग प्रदर्शन के कारण याद की जाती हैं। 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। सलमान खान ने मैंने प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया। फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा। जीनत ने फिल्म की आलोचना कर दी और कहा कि ये कैसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। जीनत पढ़ाकू है और उन्हें नई नई किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जीनत अमान अपने ज़माने की दिग्गज अदाकारों में शुमार रही है। अपने अभिनय और बोल्डनेस से उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता। यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन और दोस्ताना जैसी कई शानदार फिल्मों में नजर आई। जीनत अमान का कहना है कि लोगों की दिलचस्पी उनकी बुद्धि से ज़्यादा उनके फिगर और उनके चेहरे में रही। हाल ही में एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस का दर्द झलक आया। अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर में ही इस बात का एहसास हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को खूबसूरत और युवा महिलाओं की चाहत है। एक्ट्रेस ने कहा, इंडस्ट्री की हकीकत जानने के बाद मैंने अपने लुक का फ़ायदा उठाया। मैंने ऐसी भूमिकाएं भी चुनी जो इससे ऊपर थी। फिर भी लोगों को मेरी बुद्धि से ज़्यादा मेरे चेहरे और फिगर में ज़्यादा दिलचस्पी थी। यही वजह है कि मुझे उम्र का बढ़ना पसंद है। इसके अलावा जीनत ने यह भी कहा कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में बुरे दिन भी देखने पड़े। एक्ट्रेस ने इस बारे में कहा, मैंने ऊंचाइयां भी देखी हैं और उतार चढ़ाव भी देखा है। ना मेरे ऊपर कोई एहसान है, ना ही मुझे किसी चीज़ का पछतावा है। जो भी शर्म या डर मेरे मन में था वह बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे जनता चिपकी रहती है और उसे बार बार घसीटा जाता है। जीनत अमान ने आगे कहा, मेरा जीवन दर्शकों पहले हुए कुछ बुरे दिनों से परिभाषित नहीं होता। मुझे ना बचाव की जरूरत है, ना ही किसी सहानुभूति की। मैं खुद से संतुष्ट हूँ। बता दें कि जीनत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म हलचल से की थी, लेकिन उन्हें असल पहचान उसी साल हरे रामा हरे कृष्णा से मिली। बता दें कि जीनत अमान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। वह अक्सर अपनी ज़िंदगी से जुड़े दिलचस्प जानकारियाँ इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर करती नजर आती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस वेब सीरीज शो स्टॉपर के जरिए OTT डेब्यू करने को तैयार है।